हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के 4 नंबर प्रश्न से। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। प्रश्न क्या कर रहे हैं बाबू कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद लेने होंगे। मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए एक श्रेणी आपको दे रहा है, मतलब 9, 17, 25 के कितने पद आपको लेने होंगे। यन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो पहले श्रेणी लिख दिया जाए। श्रेणी क्या करें, 9, 17, 25। देखिए यहाँ पे 9, 17, 25 डैश डैश डैश। इसमें बताइए ए बराबर कितना दे रहा है आपको, 9। डी बराबर कितना दे रहा है, दो समीपवर्ती संख्याओं के बीच का अंतर। मतलब 17 में से 9 निकल गया तो 7। 17 में से 9 निकल गया तो 7। यसियन बराबर कितना आपको दे रहा है, यसियन बराबर मतलब योगफल कितना प्राप्त करना है आपको, 636। देखिए यहाँ पे 636। अब एक बात बताइए, आपको यन का वैल्यू यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यन। एक फार्मूला आप जानते हैं, यसियन बराबर यन बाई 2, 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू में डी। यस एन बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बाबू। डी क्या वैल्यू, 17 में से 9 निकल गया तो 8, यहाँ 8 कर दिया जाए, चलिए सही है। अब देखिए यस एन का वैल्यू कितना दे रहा है, 636। यहाँ पे 636 बराबर एन बाई 2, एन का वैल्यू आपको बताना है। अब 2a, ए का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू, 9 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। इसी को सॉल्व करके आप एन का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, 2 का इसमें गुणा करते हैं। 2 6 के 12 के 2, 2 3 6 1 7 और 2 6 के 12 बराबर एन का एन। 9 का 2 में गुणा करें, 9 दूना 18 प्लस 8 का एन में गुणा करेंगे, 8 एन, 8 एकम 8, 8 एकम क्या हो जाएगा 8। अब देखिए 1272 को लिखेंगे, 1272 बराबर, अब बताइए एन का एन और 8 एन, 18 में से 8 निकल गया तो क्या बचेगा बाबू, 10। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिख सकते हैं 8 एन प्लस 10। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 1272 का 1272 बराबर एन का 8 एन में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 एन स्क्वायर, और एन का 10 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10 एन। अब इनको हम इधर लेकर जा रहे हैं, हो जाएगा 8 एन स्क्वायर प्लस 10 एन, फिर प्लस का 1272 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1272 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पक्षों में अब क्या, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। हम 2 से भाग दे रहे हैं सब में, आई लिखा नहीं जाता सीधा भाग दे, मतलब दोनों पक्षों में जो कॉमन मिले ना उसको आउट कर दीजिए, है ना। अगर हमारी ये 4 से कटे तो 4 से भाग दे देते हैं, 2 से कटे 2 से भाग दे देंगे हम लोग। तो देखिए 2 चौके क्या हो जाएगा 8, 2 पचे 10 और 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और फिर 2 त्याई 6, तो 2 छक्के 12 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड आपको करना है, गुणनखंड करके आप लोग का आंसर निकाल देना है बाबू। तो चलिए गुणनखंड किया जाए, इसका देखा जाए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, गुणनखंड करने पे क्या आंसर मिलेगा। सबसे पहले क्या करें, इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद सिद्धाचार्य से बिल्कुल लगा देंगे। वो पहले गुणा करके देख रहे हैं फैक्टर करने पे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। 4 6 के 24 का 4 और 4 3 12, 12 तो 14 के 4 और 4 6 24 और 24 1 25, 25 से 44 का फैक्टर करिए। सिद्धाचार्य एक ऐसा फार्मूला होता है सभी क्वेश्चन पे लग जाता है,
किसी भी संख्या का गुणनखंड आपको निकालना है तो सीधा 4 से आप निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा पड़ता है, आंसर सबका दे देता है वो। तो हम लोग पहले इससे देख ले रहे हैं, अब ये तरीका ये सेट नहीं होगा, फिर वो तरीका भी लगा लेंगे हम लोग। तो देखिए वो तो लास्ट वाला तरीका है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, नहीं ऐसा नहीं कटेगा ना बाबू, 2 एकम 2, एक और एक मिलके 11, 2 पचे 10, फिर 2 नवा 18, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 तरीके 9 और 53 एकम 53। अब देखिए 2 दूना 4, 4 2 9 8, 16 16 3 48, 53 में से 48 निकल गया, क्या बचेगा, 5 मिल जाएगा। मतलब कहने का ही है कि 636 का 4 में गुणा करने पे आपको 2544 मिला। कोई ऐसी संख्या बताना इसे गुणा करने में 2544 आ जाए, जोड़ने या घटाने में आपको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इनका हम फैक्टर कर दिए हैं, फिर 2 दूना 4, 2 9 8, 2 16 3 48, 48 दिखाई दे दिया। फिर देखिए 53 में से 48 को माइनस कर देंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 53 में से 48 माइनस करने 5 आपको मिल जाएगा। मतलब ही है कि 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं बाबू 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस का 48n माइनस 636 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n है, तो n बाहर ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 4n, यहाँ क्या हो जाएगा 53, यहाँ देखिए माइनस 48, 48 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा बाबू n माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 53 बराबर 0। अब देखिएगा 4n यहाँ रहेगा ना बाबू, 48 नहीं कॉमन मिलेगा। 48 क्यों नहीं कॉमन, क्योंकि दोनों कोष्ठक समान हो, 12 कॉमन लीजिए इसमें से आप, प्लस अब माइनस 12 ले लीजिए, तो 12 चौके 48, अब 12 से इसमें देंगे तो 12 पच्चे 60, अब 12 तिहाई 36। देखिए दोनों कोष्ठक समान है तो आपका गुणनखंड सही है, दोनों कोष्ठक समान है तो आपका गुणनखंड गलत है। देखिए दोनों आपको समान दिख रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको 4n प्लस 53, आई क्या जी n माइनस 12 बराबर क्या निकल गया बाबू 0। अब इफ क्या करेंगे बाबू 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, मतलब 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर क्या प्लस का 53, इधर आके माइनस का 53 लिखेंगे, माइनस का 53, n बराबर माइनस 53 बटे में क्या हो जाएगा 4। अब ऋणात्मक होने के कारण ये वैल्यू क्या है, अमान्य है, तो लिखेंगे यहाँ पे कौन सी है, अमान्य है, अमान्य है। अब देखते हैं n माइनस 12 बराबर 0, अगेन इफ n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर माइनस का 12, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 12, n बराबर क्या आ गए 12। मतलब आपको 636 योग प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याएं लेनी पड़ेगी, 12 संख्याओं को लेना पड़ेगा, 12 पदों का योग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है बाबू, बड़ी आराम से आप इसको समझ गए, ध्यान दीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अब देखिए इसको, अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को बाबू। कह रहे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योगफल 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर बताना है। एक बार और ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दे रहा है 5 दे रहा है, और अंतिम पद कितना दे रहा है 45 दे रहा है। मतलब ए का वैल्यू आपको 5 दे रहा है, अंतिम पद n बराबर कितना दे रहा है 45 दे रहा है। फिर कह रहा है आपसे कि पदों का योग 400 दे रहा है, पदों का योग 400 दे रहा है, माने यन का वैल्यू क्या दे रहा है 400 दे रहा है। तो कह क्या रहा है आपसे कि पदों की संख्या बताइए और सार्व अंतर बताइए। पदों की संख्या, n का वैल्यू आपको बताना है और d का वैल्यू आपको बताना है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, एक तरीका हम लगा रहे हैं। देखिए आप फार्मूला पढ़े थे योग, यस एन बराबर n/2, यस एन बराबर n/2,
2a प्लस, या फिर इसको और आसान कर लीजिए, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन, है ना बाबू। ए प्लस ए एन का मतलब क्या हुआ समझिएगा, ए प्लस ए एन बराबर पढ़े थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए और ए मिले क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, अब प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम इसके जगह पे इसको आराम से लिख सकते हैं, ए किसका फार्मूला है, ए एन का फार्मूला है, मतलब इसको कह सकते हैं ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन को आप यह कहिए या ए प्लस ए एन को यह कहिए, बात दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए यस एन मतलब 400 बराबर एन बाई टू, एन बाई टू, ए कितना दे रहा है 5, और ए एन कितना दे रहा है बाबू, ए एन दे रहा है आपको 45। ठीक है, दो का इसमें गुणा मत करिए, वैसे कट ही जाएगा। 400 बराबर एन बाई टू, अब 45 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 50, काट दें कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, तो कह सकते हैं 400 बराबर 25 एन, 25 से काटें कितनी बार कटेगा 25, देखिए बाबू 25 से कम 25 और 25 से कम 25, 25 छके 150, तो यन का वैल्यू क्या आ गया आपको 16। अब यन का वैल्यू 16 आ गया तो बड़ी आराम से आपको क्या डी का वैल्यू बताना है, तो डी का वैल्यू बता दिया जाए। एक फार्मूला आप क्या पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या दे रहा है आपको 45 बराबर ए कितना दे रहा है बाबू 5 प्लस एन माइनस वन, एन कितना दे रहा है, एन आ गया 16 माइनस 1, और डी की जगह क्या रख दे डी। आई क्या हो गया 45 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, 16 में से 1 निकल गया क्या बचा 15 डी, 45 में से 5 निकल गया क्या बचा बाबू 40 बराबर 15 डी। अब डी का वैल्यू क्या हो गया 40 बटे में 15, अब भाग दे दिए 5 थे 15, 5 बटे 40, मतलब 8 बटे क्या आ गया 3, डी बराबर मिल गया आपको 8 बटे में 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो डी का वैल्यू 8 बटे में 3 और एन का वैल्यू 16, आपका आंसर निकल गया होगा। बड़ी आराम से आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। प्रथम पद कितना है 17, अंतिम पद कितना है 350। फिर क्या कह रहा है आपसे, फिर कह रहा है कि सार्व अंतर 9 है तो यन का मान बताना है और पदों का योगफल बताना है। डी का वैल्यू क्या दे रहा है 9, तो आपको यन का वैल्यू बताना है और यस यन मतलब पदों का योगफल भी बताना है। ठीक है बाबू, एक फार्मूला पढ़े थे बचपन में कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रहा है आपको 350, 350 बराबर ए कितना दे रहा है बाबू 17 प्लस एन माइनस वन और डी कितना दे रहा है 9, प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा, मतलब 350 में से 17 निकल गया तो 333, डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, और एन माइनस वन इंटू 9 का 9, फिर 9 से काटेगा इसको 9 3 27, और फिर क्या बचेगा 6 और 3 9 7 63, 7 37 बराबर एन माइनस वन, माइनस वन इधर आ क्या हो जाएगा प्लस वन, एन बराबर 37 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 38, एन का वैल्यू क्या निकल गया अबू 38। आपको पदों का योगफल बताना है, तो योगफल का फार्मूला क्या होता है, यस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस एन मतलब कह सकते हैं आप लोग यस 38 इजिकल टू एन बाई टू का एन बाई टू और 2a का मतलब कितना दे रहा है बाबू 17 प्लस एन माइनस वन का मतलब 38 माइनस वन इंटू डी कितना दे रहा है बाबू, डी आपको दे रहे हैं 9,
इसी को सोल्व कर दीजिएगा। 2 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 17 दूना 34, 38 में से 1 निकल गया तो 37 गुणे 9, 19 का 19, 34 अब प्लस 9 7 63 का 3, 29 27 6 33 से अब 9 7 63 का 3, 29 27 6 33। अब गुणा भाग किया जाए, 19 गुणे 4 3 7, 3 3 6 और 3 या क्या हुआ 3, 19 सत्ते कितना होता है बाबू, 9 सत्ते 19 सत्ते 133 का 3, हाथ में लगा 13, और 19 छके 19 पंजे 95 और 19 छके 114, 114 में यदि आप 13 जोड़ेंगे तो 127 का 7, 19 तिया 57, 57 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 59, क्या आ गया बाबू 59 ने 69, आपका यही क्या हो गया आंसर होगा। मतलब यस एन का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 69 73, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 38, यही आपका क्या निकलेगा आंसर निकलेगा। ठीक है बाबू, समझ लीजिए इसको आराम से आप लोग। ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए कितना नंबर प्रश्न बाबू, हाँ अब ध्यान दीजिए 7 नंबर प्रश्न पे। कह रहे किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल बताइए। प्रथम 22 पदों का योग बताना है। इसमें d बराबर 7 दे रहा है और 22वां पद कितना दे रहा है 149 दे रहा है। अच्छा, d बराबर कितना दे रहा है बाबू 7, 22वां पद कितना दे रहा है 149 है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 22 पदों का योग बताइए। 22 पदों का योग का मतलब यस 22 का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा यस 22 का वैल्यू। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो देखिए ए एन का मतलब एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा है ना। यहाँ से आप ए का वैल्यू पहले ज्ञात कीजिए, ए एन माने ए 22 का वैल्यू कितना दे रहा है 149, ए कितना दे रहा है बाबू नहीं मालूम है हमको, प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 का मतलब 22 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दे रहा है 7, और 149 का 149 बराबर ए प्लस, इसमें से इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 21, 21 7 147, प्लस का 147 दे रहा है कि माइनस का 147, मतलब 149 माइनस 147 बराबर ए बराबर क्या आ जाएगा 149 में से 147 निकल गया तो 2, ए का वैल्यू क्या आ गया 2। जब ए का वैल्यू 2 मिल गया आपको तो यस 22 का वैल्यू आपको बताना है। यस 22 का वैल्यू क्या हो जाएगा निकाला जाए, यस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस, या फिर ऐसे लिख लीजिए ए प्लस ए एन है ना बाबू। यस एन मान यस 22 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यस 22 बराबर एन बाई 2 माना 22 बाई 2, ए मतलब 2, और ए एन का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू 149। अब इसी को सोल्व कर दे जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 दूना 22, 11 गुणे 149 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 151, 11 एकम 11 का 1, 11 पचे 55, 1 56 का 6, और 11 एकम 11, 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16, क्या आ गया 1661। अब क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके आंसर कितना आ गया 1661। तो बड़ी आराम से आप इसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए।